नमस्कार आज हेउची अक्टोबर 30 तारीख गुरुवार दिन आपणमानक पई नै आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर ओडिसा रे बात्या मंथार विशेष प्रभाव नहीं। बात्या मंथा नै अधिक सूचना दैचंती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र निर्देशक मनोरमा महांती। से कहिचंती 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति करुछि बात्या मंथा। पाणीपाग विज्ञान केंद्र निर्देशक मनोरमा महांती आहुरी कहिचंती भीषण बात्या रूप नैछि। उत्तर उत्तर पश्चिम दिगक गति करिबा सह दुर्बल होई आगकू 3 घंटा मध्यरे गभीर अवपात ओ तार 6 घंटा परे एहा अवपातरे परिणत हेबो। राज्य रे विशेष प्रभाव नहीं। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर ओ भद्रक जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रही। मालकानगिरी और कोरापुट जिले में 44 किंबा 55 किलोमीटर प्रति घंटा और झटका पवन बेग 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो। नवरंगपुर, कलाहांडी, गजपति, रायगड़ा 35 रु 45 किलोमीटर प्रति घंटा पवन बेग रहिबो और झटका पवन 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार संध्या 7 रु राति 1 पर्यंत थिला लैंडफॉल प्रक्रिया। परवर्ती खबर पानी तले सर्वर सिटी टेक्नोलोजी सफलता रे आउ पादे आगेला चीन। विश्वर प्रथम अंडर वाटर डाटा सेंटर निर्माण प्रथम पर्याय समाप्त करिछि चीन। सांघाईर लिंगांग स्पेशल अंचल रे अवस्थित एही डाटा सेंटर तैयारी करिबाकू $224 मिलियन खर्च हेबा। डाटा सेंटर गुडी को शीतलीकरण पई यथेष्ट शक्ति आवश्यक। तेणु एही चीन प्रोजेक्ट एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग भित्तिभूमि आड़क एक प्रमुख पदक्षेप। रिपोर्ट अनुसार एनर्जी रो वर्तित शक्ति चाहिदा पूरण करिबा पई एही डाटा सेंटर डिजिटल करा जाईछि। रिपोर्ट अनुसार एनर्जी रो वर्तित शक्ति चाहिदा पूरण करिबा पई एही डाटा सेंटर को डिजाइन करा जाईछि। एही पानी तले डाटा सेंटर रो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउछि एहार कूलिंग सिस्टम। साधारणतः माटी उपरे थिबा तल भागरे होइथिबा डाटा सेंटर गुडीकर मोट एनर्जी खर्चर 50% कूलिंग बा शीतलीकरण रे खर्च हुए। चीन पानी तले एक डाटा सेंटर निर्माण करी एही समस्यार समाधान करिछि। एहार लाभ हेउछि जे समुद्र जल एक निरंतरण प्राकृतिक शीतलकरण बा कूलिंग सिस्टम भावरे कार्य करिवो। एहा एयर कंडीशनर आवश्यकता को दूर करिवो। रिपोर्ट अनुसार एही पानी तले थिबा डाटा सेंटर को स्थलभाग निर्मित केंद्र तुलना रे शीतलीकरण पई 10% कम शक्ति आवश्यक हेबो। एहार मोट पावर कैपेसिटी 24 मेगावाट एवं एहा मुख्यतः पवन शक्ति बा विंड एनर्जी जोगाई दिया जाई थाए। परवर्ती खबर राफेल रे उड़िले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रथम राष्ट्रपति भावे आज राफेल रु उड़ाण भरिचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑपरेशन सिंधु रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथिबा राफेल रे उड़ीचंती राष्ट्रपति। हरियाणा रो अंबाला एयरबेस रु राफेल युद्ध विमान उड़ाण भरिचंती राष्ट्रपति। एही समय रे उपस्थित रहिथिले सशस्त्र बाहिनी रो सर्वोच्च कमांडर। राष्ट्रपति जेउ राफेल रे उड़ाण भरिचंती ताहा ऑपरेशन सिंधु रो समय रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथिला। 17तम राफेल स्क्वाड्रन पाकिस्तानी आतंकवादी शिविर को संपूर्ण ध्वंस करिथिला। पूर्वरु 2023 रे सुखोई फाइटर जेट रे उड़ाण भरिथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन संदर्भ शर्तावली को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता रे मंगलवार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक अष्टम वेतन कमिशन संदर्भ शर्तावली को अनुमोदन करा जाईछि। एही कमिशन को रिपोर्ट कार्यकारी हेला प्राय 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी ओ 69 लाख रु अधिक पेंशन भोगी उपकृत हेबे बोली अनुमान करा जाईछि। सुप्रीम कोर्ट रो अवसर प्राप्त विचारपति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को कमिटी अध्यक्ष नियुक्ति करा जाइथिबा बेले आईआईएम प्रोफेसर पुलक घोषणा को कमिटी सदस्य एवं पेट्रोलियम मंत्रालय सचिव पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्ति करा जाइछि। आसंता 18 मास मध्यरे कमिटी केंद्र सरकार को अष्टम वेतन वृद्धि संक्रांत सुपारिश रिपोर्ट दाखल करिवे। 2024 जनवरी 1 रु पिछिला भावे एही रिपोर्ट को कार्यकारी कराजिबो बोली केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ରିପୋର୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ବେତନ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ପେନସନ ରାଶି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରେୟସଙ୍କ କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କର ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଁ ସିଡନୀର ଏହା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରେୟାସଙ୍କ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ବିଭାଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।